फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग जो है मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लगभग 8 से 10 घंटा डेली का डेली अगर पढ़ाई कर रहे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारा वीडियो जो है वो डेली का डेली जो आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल से, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से डेली का डेली मतलब वीडियो जो आ रहा है, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए होंगे और वीडियो में लगातार बने हुए होंगे तो देख रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं डेली का डेली ला रहा हूँ। डेली का डेली 3 से 4 वीडियो 5 वीडियो तक यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम जो लाते हैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, और अगर आप इस वीडियो को मिस कर जाएंगे तो जो है आपका बहुत सारा मार्क्स जो है वो कम आएगा आपके फाइनल एग्ज़ाम में, जिसमें आपका परसेंटेज को वो डिक्रीज़ कर देगा, आपके परसेंटेज को कम कर देगा। इसलिए आप जो है हमारे वीडियो में लगातार बने रहें ताकि आप जो है एक बेहतर मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम में ला सकें। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे आज जैक का जो है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जैक का जो है वो फाइनल एग्ज़ाम का जो है वो जो फाइनल एग्ज़ाम 2023 ईस्वी में हुआ था, 2023 में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे जो है विषय हिंदी का जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें जो टोटल मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का होगा और यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा वो 40 क्वेश्चन होगा। और यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि इससे कई क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जो है एक एक करके क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखिए और पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करके पहले खुद से आप आंसर दीजिए, उसके बाद जो है मेरे द्वारा दिए गए आंसर को मिला लीजिए, तो आपको यह वीडियो बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए फ़िलहाल वीडियो को बिना देर किए हुए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पे, और बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके जो है हमारे साथ साथ आंसर देते रहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेटेड है। लिखा हुआ खंड का अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। खंड का जो है अपठित गद्यांश और काव्यांश से संबंधित है। निर्देश दिया हुआ यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही उत्तर का सही विकल्प का चयन करें। चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज को पढ़कर क्या करना है, हमको 1 से 4 तक इसके प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, पैसेज क्या है, उसके बाद ही हम एक एक प्रश्न को देखेंगे और सही से उसका आंसर जो है वो दे पाएंगे। चलिए देखते हैं पैसेज में क्या लिखा हुआ, लाइन बाय लाइन पैसेज को पढ़कर समझेंगे। लिखा हुआ है, हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, एक मिनट, हाँ, हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसा पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। मिट्टी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। गाछ वृक्ष जो है वे तमाम द्रव्य सोखते हैं
जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है। इसको थोड़ा अप कर लेते हैं। पेड़ का जो है भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। इस तरह से जो है वो पूरा पैसेज हम पढ़ लिए। अब पैसेज से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं वो एक एक करके हम देखते हैं, और उसका जो आंसर होगा वो पैसेज में ही, जो पैसेज हम लाइन बाय लाइन पढ़े उसी से ही उसका आंसर जो है मिल जाएगा। इसलिए पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है पेड़ और पौधे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो देखेंगे पत्ते नहीं होते, तो ये बात तो गलत है। पत्ते तो होते हैं। फूल नहीं होते, तो ये भी बात गलत है। फल नहीं होते, तो ये भी बात गलत है। ये तीनों जो गलत किए हुए हैं वो तो होता है। पूछा है क्या नहीं होते, तो ध्यान रखना है कि उसके दांत नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिखा हुआ है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसापान करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए में ही, जड़ द्वारा रसापान करते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है पेड़ कब मर जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा है मिट्टी ना मिलने पर, तो इसका ये आंसर गलत होगा। ये तो नहीं होगा, मिट्टी नहीं मिलने पर नहीं मरता। दवा ना मिलने पर, ये भी गलत है। पानी ना मिलने पर, तो हाँ यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी नहीं मिलने पर जो होते हैं वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए 4 तक क्वेश्चन हो गया, वो गद्यांश से रिलेटेड था। अब जो है वो पद्यांश दिया हुआ है, और बाकी जो क्वेश्चन 5 से 8 तक है वो पद्यांश से रिलेटेड है। तो पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, और जो सही विकल्प होगा इससे जो संबंधित प्रश्न है उसके सही विकल्प को चुनकर आंसर को टिक लगाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ पद्यांश में। एक एक करके एक एक लाइन जो है वो ध्यान से पद्यांश का पढ़ेंगे, तो हम जो है इस पद्यांश से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको जो है अच्छे से टिक कर सकेंगे, उसका आंसर सही तरीके से दे सकेंगे। चलिए पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं पद्यांश में क्या लिखा हुआ है। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना, आगे लिखा हुआ ऐसे ही ये वाला रिपीट है, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आगे पढ़ते हैं, धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता है। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेध करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आगे लिखा हुआ है, स्क्रॉल अप कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से ताकि आपको भी क्लियरली दिखे। लिखा है बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विश्राम कैसा। कुछ ऐसे करके जो बना हुआ था वही लिखा हुआ फिर से। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालिया का नाश करती ज्योति, जगमग 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 जगत धरती। आगे लिखा हुआ है। अब जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है।
एक लाइन और लिखा हुआ है पैसेज में, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे पद्यांश का। ज्योति के हम पुंज फिर आपको अमा अमा से, भीति बीच कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बगैर विश्राम कैसा। ठीक है ना। चलिए अब जो है एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, तो धनुष से छूटा हुआ बाण जो होता है लक्ष्य भेद देता है, लक्ष्य जहाँ पे टारगेट होता है उसको जो है पूरा कर लेता है। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए बिना कुछ देर किए हुए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से समाप्त करते हैं। लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है फूल मानते हैं। यही जो है पद्यांश पे अभी हमने पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो बाल रवि की किरणें जो होती है रजत नहीं होती, हरित नहीं होता, श्याम नहीं होता, ये स्वर्ण होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे घर, तो ये गलत है। लक्ष्य, हाँ यही ऑप्शन जो है 2 नंबर में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 8 के बाद 9 नंबर। चलिए 9 नंबर जो है खंड का में पहुँच गए हम लोग। देखिए खंड खा जो है, खंड का कंप्लीट हो गया, खंड खा में पहुँच गए हैं। और खंड खा जो है व्याकरण से संबंधित है। निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न जो दिए गए हैं उसके सही विकल्प कौन से होंगे उसको जो है वो चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अगर खंड खा का, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है, तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित हो, कर्ता भी उपस्थित हो क्रिया भी उपस्थित हो, और यहाँ पे कर्म भी लिखना चाहिए लेकिन लिखा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होता है, तो उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। यहाँ पे कर्म लिखना भूल गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है कौन सी क्रिया है, तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक यहाँ पे सकर्मक है इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक नहीं है मतलब कर्म है, तो कर्म है। पुस्तक क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो कर्म जो है यहाँ पे पुस्तक है, तो ये कर्म जो है पुस्तक है, तो ये सकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया वैसे क्रिया जिसमें कर्म जो है उपस्थित रहता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वैसी क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है, कर्म का अभाव होता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है, क्रिया कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जोत रहा है यही तो क्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान आसान है इसलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को जो है ख़त्म कर देते हैं। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का मतलब अभी बताए। अकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, तो देखेंगे रमेश हंस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए बाकी ऑप्शन में देखिए माँ भोजन बना रही है, तो भोजन बना रही है इसलिए कर्म ये हो गया। वह गीत गा रही है, तो गीत क्या हो गया, कर्म हो गया। मैं शरबत पी रहा हूँ, शरबत क्या हो गया, कर्म हो गया। और यहाँ पे रमेश हंस रहा है, इसमें कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरा दूसरा क्या होता है, अंबर जो है ना, अंबर का एक अर्थ होता है क्या, वस्त्र, तो दूसरा अर्थ क्या होता है ये पूछा है। तो अंबर का मतलब आकाश भी होता है, आकाश इसका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुंच गए हैं।
40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है। क्या आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब श्वेत से मिलता जुलता शब्द नहीं है। तो सफेद जो है श्वेत का मिलता जुलता शब्द है। श्याम जो है, श्याम का मतलब होता है यहाँ पे काला, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, अगर आप इंग्लिश जानते होंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, तो जिसको हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, तो कंजक्शन को ही यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में लिखा हुआ है धीरे धीरे, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है अरे, ये भी नहीं होगा। वाह, ये भी नहीं होगा। अथवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश में जो है इसको हम लोग और बोलते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पता नहीं वह खाली जगह चल गया, सही अव्यय पद चुने। पता नहीं वह, उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ कि वहाँ कि तब कि कब। देखिए ऑप्शन को अगर यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे, ऑप्शन को यहाँ पे भर करके चेक करेंगे तो पता चलेगा पता नहीं वह कब चला गया, यही इसका जो है सूटेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 17 में पहुँच गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए यह जो है वो मिश्र वाक्य है, ये जो होगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अच्छा थोड़ा इसमें मिश्र वाक्य कैसे हुआ ये भी देख लेंगे। सबसे पहले शिक्षक चाहते हैं, ये जो है वो क्या है, मुख्य यहाँ पे कह सकते हैं उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, इसको प्रधान उपवाक्य कहेंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह जो है आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यहाँ पे ये आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य वैसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा जो हो आश्रित उपवाक्य हो, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रतिदिन कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रति जो यहाँ पे लगा हुआ वर्ड है वो क्या है, अव्ययी है, इसलिए ये जो होगा अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन 1 में ही दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है। निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किसको बोला जाता है, वैसे समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद के मिलने से भी कोई तीसरा नया पद बने, कोई तीसरा नया अर्थ मिले, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। मतलब इन दोनों के शब्द से कोई मतलब नहीं है, ना ही तो प्रथम पद का कोई मतलब है, ना ही तो द्वितीय पद का कोई मतलब है। लंब जोड़ उदर, लंब जोड़ यहाँ पे करेंगे उदर, तो लंबोदर बनता है। मीन्स जैसे जिसका उदर लंबा हो, उदर मीन्स होता है क्या, पेट। तो जिसका पेट लंबा हो, पेट बड़ा हो, तो पेट लंबा पेट बड़ा कहने से जो है वो गणेश जी का बोध होता है, गणेश जी का बोध होता है। तो देखिए ना ही तो इससे कोई मतलब है प्रथम पद से, ना ही से द्वितीय पद से कोई मतलब है। इन दोनों के मिलने से जो है
कोई तीसरा का बोध कराता है, इसलिए यह एक बहुव्रीहि समास है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है लंबोदर दिया हुआ था, तो लंबोदर जो होगा बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल में से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो लिखा है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन सा वाच्य है? वाच्य पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वाच्य जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पक्षी आकाश में उड़ेंगे, तो पक्षी के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे कर्ता जो है वो यहाँ पे पक्षी है, तो यहाँ पे ये कर्तृवाच्य हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, और 21 पढ़ने से पहले उसका निर्देश पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रस्तुत पाठ, यहाँ देखिए खंड गा में आ गए हम लोग। पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो है वो पद्यांश दिया हुआ है। प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए प्रश्नों में से यहाँ जो है सही विकल्प का चयन करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर इसमें जो विकल्प दिए हैं उस विकल्प को क्या करना है, यहाँ पे चुनना है, कौन सा विकल्प जो है सही होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हर बार जो है इस चैप्टर को पैसेज बनाकर या फिर चाहे एमसीक्यू बनाकर, चाहे वो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे जो लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, वो सब क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को आप पूरा कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत वाला देखिए, हम इसको जो है यहाँ पे पैसेज जो दिया हुआ उसको पढ़ लेते हैं। पहले लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। चलिए इतना सा पैसेज लिखा हुआ है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्या करके लिखा है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, मतलब कितने बेटे थे उसके। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, एक बेटा था, इकलौता बेटा था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा भी हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है, यहीं से जो है इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो था वो सुस्त था, हाँ सुस्त तो था। दुरुस्त था तो दुरुस्त नहीं था, फुर्तीला तो नहीं था। यहाँ पे देखेंगे दुरुस्त, यहाँ पे तंदुरुस्त था तो तंदुरुस्त भी नहीं था, सुस्त और बोदा सा था। देखिए यहाँ पे सुस्त केवल लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन में सुस्त और बोदा सा दोनों लिखा हुआ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 22 था। 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, फादर बुल्के से रिलेटेड है, तो फादर बुल्के से जो है यहाँ पे देखिए पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को यहीं पे पढ़ लेना होगा, और वहाँ पे जो है उसका प्रश्न दिया हुआ है। थोड़ा पैसेज को ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ आप लोग भी पैसेज को ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों। चलिए इतना सा पैसेज लिखा हुआ है छोटा सा। अब इससे संबंधित प्रश्न जो है वो एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे पैसेज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 23 क्या लिखा हुआ है। देखिए, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई, तो यह जो है वो जहरबाद से हुई, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विधान का क्या अर्थ होता है, तो विधान का अर्थ होता है, यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, तो विधान का अर्थ जो होता है वो यहाँ पे देखिए विद्या तो होता नहीं, विधा तो होता नहीं, है ना, विधा तो होता नहीं, ये विद्या है, विद्या होता नहीं, विघ्न होगा नहीं, तो यहाँ पे नियम जो होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है यहाँ पे काव्यांश दिया हुआ है, काव्यांश को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो प्रश्नों को उत्तर देंगे। प्रस्तुत
यहाँ पे निर्देश दिया हुआ, प्रस्तुत पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करें। हमरौ हमरौ हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी कानह कानह जकरी। ये जो है वो पद्यांश दिया हुआ है। अब जो है पद्यांश को पढ़ लिए, अब इससे संबंधित जितना भी प्रश्न होगा उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। ये कौन कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है, तो गोपियों की दशा जो है वो हारिल पक्षी की तरह हो गई है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 26 नंबर लिखा हुआ, यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है, तो कृष्ण को जो है यहाँ पे नंद नंदन कहा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे पद्यांश फिर से आ गया, पद्यांश को पढ़ना होगा। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है पद्यांश से रिलेटेड 27 नंबर 27 लिखा, यह पद्यांश किस कविता का अंश है, तो यह पद्यांश जो है उत्साह कविता का जो है वो अंग है। यह जो है आपके चैप्टर से संबंधित है, यह आपके चैप्टर में ही दिया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, तो कवि जो है वो बादल को पूरे आकाश को घेरने के लिए कह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन, कैप्टन कौन था, तो यहाँ पे देखेंगे कि कैप्टन जो है वो चश्मे बेचने वाला था, चश्मा बेचता था। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों किया, क्यों इनकार कर दिया खीरा खाने से, देखिए आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खान बांसुरी नहीं बजाते थे, सितार नहीं बजाते थे, वह तो शहनाई बजाते थे, शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 32 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, लेखिका जो मनु भंडारी है उसका बचपन जो है कानपुर में नहीं बीता, अजमेर में जो है उसका बचपन बीता, तो अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परशुराम के गुरु कौन थे, ये भी देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा चैप्टर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है वो बिना देखे एग्जाम में नहीं जाएंगे आप। देखिए परशुराम के गुरु कौन थे, तो परशुराम के जो गुरु थे वो शिव थे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है क्या, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं, कवि नागार्जुन मैथिली में जो है वो किस नाम से प्रतिष्ठित हैं, तो यात्री के नाम से प्रतिष्ठित हैं। ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मृग तृष्णा का क्या अर्थ है, मृग तृष्णा का अर्थ होता है छल्लावा, छल्लावा जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो यहाँ पे देखेंगे हल्की फुल्की नहीं, लड़की लकड़ी जैसी नहीं, चट्टान जैसा भारी, हाँ यही यही जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो भोलानाथ के सिर में तेज दर्द थी नहीं, छोटे छोटे बाल थे नहीं, लंबी लंबी जटाएं थी, हाँ
यही जो हो जाएगा, लंबी लंबी जटाएं थी। यहाँ घटाएं लिख दिया हुआ है, यहाँ पे ज होगा, जटाएं होगा, ठीक है ना। चलिए, लंबी लंबी जटाएं थी। अगला क्वेश्चन 38 पे पहुंच गए हम लोग। देखिए, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो कभी कभी बच्चे जो है यहाँ पे देखेंगे बारात का, यहाँ पे देखिए नारेबाजी का, तो ये तो गलत है, बारात का जुलूस निकालते थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो जॉर्ज पंचम की लाट जो है दिल्ली में स्थित थी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, यहाँ पे जो है अगर आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट छांट कर लेकर आता हूँ। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो भी 2023 में आया हुआ जो है वो सारा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा पूरा। आप ये सब क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तो फिर आप बहुत सारा मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम में कम कर बैठेंगे। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो होता है जैक का, वो सब लगभग क्वेश्चन जो होता है मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है फिर से रिपीट होता है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर ही जाएं, क्वेश्चन बैंक जो होता है उसको करके ही जाएं। आपको मैं आशा दिलाता हूं, अगर हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे तो एक एक करके मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आ जाऊंगा, और जब तक मैं एग्ज़ाम में अच्छे आपको मार्क्स नहीं दिलाऊंगा तब तक हम नहीं रुकेंगे। आप भी मेरे साथ जो है वो क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए। आप भी है 8 से 10 घंटे जो है रेगुलर पढ़िए, और जो है अपने अच्छे रिजल्ट को बनाने में कामयाब हो जाइए। यही उम्मीद के साथ मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। आपका मोटिवेशन बस चाहिए, इसके लिए आप जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर फैलाएं, और जो है नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जो नया वीडियो लाएं वो आप मिस ना करें। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप जो है वो अपने मार्क्स को और भी बेहतर से बेहतर इम्प्रूव करने का यहाँ पे जो है भागीदारी निभा लेंगे। फिलहाल जो है वीडियो में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो गंगटोक जो है ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे सिक्किम की राजधानी है। चलिए दोस्त, आज जो है 40 क्वेश्चन हम टोटल करवाए हैं, और 40 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो है बिना देखे आप एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे देखिए कि ये जितना क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो जो लोग इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे उनसे आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप मेरे वीडियो को बाद में भले नहीं देखिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के पहले जो है ये सारा वीडियो जितना भी कंटेंट हम दे रहे हैं, डेली का डेली 3-4 वीडियो ला रहे हैं, उसको आप ज़रूर से देखिए। 10th में हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितना कुछ कर रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छा है। मतलब समझ लीजिए कि जितना हम करवा दे रहे हैं अगर उतना आप कर लेते हैं तो आपका जो है बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, आपका परसेंटेज बेहतर होगा, और आप जो है आने वाले जो हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेंगे उसमें जो है आपको प्रॉफिट होगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिलहाल जो है आप अपना टारगेट बना के रहिए कि नेक्स्ट टॉपर जो होंगे वो हम ही होंगे। नेक्स्ट टॉपर आपको बनना है, अगला जो है वो टॉपर आप ही को बनना है। इसलिए वीडियो में लगातार बने रहें, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें, और आप जो है हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। फ़िलहाल के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।